महाभारत युद्ध समाप्त होते ही श्री कृष्ण रथ से उतरे और अगले ही क्षण अर्जुन का दिव्य रथ जलकर राख हो गया। लेकिन जो रथ 18 दिनों तक विनाशकारी अस्त्रों के बीच सुरक्षित रहा, वह युद्ध के बाद अचानक क्यों जल उठा? 18 दिनों का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव सेना पराजित हुई और पांडवों को विजय मिली। विजय के बाद अर्जुन गांडीव लेकर रथ पर खड़े थे और उनका दिव्य रथ अब भी सुरक्षित दिखाई दे रहा था। पार्थ, गांडीव और दोनों अक्षय तरकश लेकर पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि प्रतिदिन पहले श्री कृष्ण उतरते थे और उसके बाद अर्जुन। जैसी आपकी आज्ञा केशव। बिना कोई प्रश्न किए अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र लेकर रथ से उतर गए। फिर श्री कृष्ण ने चारों अश्वों को रथ से मुक्त किया और सभी को सुरक्षित दूरी पर भेज दिया। तभी कपिध्वज पर विराजमान हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति भी रथ से अदृश्य हो गई। अब केवल श्री कृष्ण की उपस्थिति रथ को बचाए हुए थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम नीचे रखा, रथ के भीतर से भयंकर दिव्य अग्नि प्रकट हुई और कुछ ही क्षणों में वह जलकर राख हो गया। माधव, यह क्या हुआ? जो रथ पूरे युद्ध में सुरक्षित रहा, वह अचानक कैसे जल गया? पार्थ, यह रथ आज नहीं जला, यह तो युद्ध के दौरान ही नष्ट हो चुका था। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अनेक महारथियों के दिव्य अस्त्र इस रथ पर प्रहार कर चुके थे। उन अस्त्रों की अग्नि इसे पहले ही भस्म कर चुकी थी, लेकिन मेरी उपस्थिति ने उनके प्रभाव को रोक रखा था। जब तक श्री कृष्ण सारथी बनकर रथ पर रहे, कोई भी दिव्य अस्त्र अर्जुन और उनके रथ को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका। अब युद्ध समाप्त हो चुका है। पार्थ, मेरे उतरते ही उन अस्त्रों का रुका हुआ प्रभाव प्रकट हो गया। तब अर्जुन समझ गए, यह विजय केवल उनके गांडीव और पराक्रम की नहीं थी। युद्ध के हर घातक प्रहार के सामने स्वयं श्री कृष्ण अदृश्य रूप से अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। मनुष्य अक्सर सफलता का श्रेय केवल अपने सामर्थ्य को देता है, लेकिन उसके पीछे ईश्वर की अदृश्य कृपा भी होती है। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए डिवाइन वर्स एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।